अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी के बारे में, जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम। लेकिन आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और अपने तमाम दोस्तों के वीडियो शेयर भी करनी है। अब मैं आपको उनकी कहानी सुनाऊंगी। जब आप छोटे थे तभी आपके वालिद का इंतकाल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी ज़िम्मेदारी ले ली, आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी ले ली। जब आपने अपने पूरे ख़ानदान को खाने पर जमा किया तो आपने फरमाया कि कौन मेरी मदद करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस्लाम की दावत अपने ख़ानदान के लोगों को दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको खाने पर जमा करके फरमाया कि तुम में से कौन है जो इस्लाम की तबलीग के सिलसिले में मेरी मदद करेगा, कौन मेरी मदद करेगा। तमाम लोग खामोश रहे। आखिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगरचे मैं मजलिस में सबसे छोटा हूँ और कमज़ोर हूँ, मगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को गले लगाया और फरमाया, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। हज के मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मुख्तलिफ कबाइल को दावत इस्लाम देते तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आप भी आप वसल्लम के हमराह होते। मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ करवाया। यूँ इमाम रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दमाम होने का भी शर्फ हासिल हुआ। हज़रत इमाम हुसैन इमाम रज़ियल्लाहु आप अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इंतहाई इखलाक करदार के मालिक थे। आप अलैहिस्सलाम बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग थे और इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु शबाह बहादुर होने के साथ साथ बहुत इबादत गुजार थे। अदल इंसाफ, इसार, कुर्बानी, सदाकत व फरसात और खुश मिजाजी आप रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत की नुमाया खसूसियात थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु यतीमों की सरपरस्ती फरमाते थे और फ़कीरों में बैठकर खुशी महसूस करते थे। मोमिनों की महफिल में खुद को फ़कीर और दुश्मनों में खुद को बराबर रखते थे। इतने मेहमान नवाज थे और मेहमानों की खिदमत खुद किया करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ रवाना हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर लटाया और हुक्म दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेमिसाल बहादुरी और जुर्रतमंद का मुजाहिरा किया और बगैर किसी डरे या खौफ के बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेट गए। सुबह लोग आप अलैहिस्सलाम सुबह लोगों को इमानतें उनकी वापस करके मदीना की तरफ रवाना हो गए। अब मैं आपको गज़वा का मानी बताऊंगी। गज़वा का मानी है क्या, इसके लफ्ज़ क्या है, इसका मतलब क्या है। गज़वा का मतलब है जंग, जो नबी पाक की मौजूदगी में जंग की जाए, इसे गज़वा कहते हैं। हज़रत अली बहुत बहादुर थे। आपने हर गज़वा बदर, गज़वा खंदक, गज़वा तबूक में हिस्सा ना लिया। वलीद बिन अतबा और नौफल बिन हुलैदिया जैसे पावरफुल सोल्जर्स को भी कत्ल कर दिया। हज़रत उस्मान की वफ़ात के बाद इंसार और मुहाजिरीन के पुरज़ोर पर इसरार पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत कबूल की और आपको चौथे कैलिफ का नाम भी दिया गया। और अब मैं उनके शहादत के बारे में बताऊंगी। जो ही सन 40 हिजरी रमज़ान के महीने में आप रज़ियल्लाहु अन्हु कुफे की मस्जिद में नमाज फजर अदा कर रहे थे कि इस दौरान एक हजरी अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिब ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु के सर पर तलवार से वार किया और आप जख्मी हो गए। इस तरह आप जख्मियों की ताब से ना ला सके और आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने 21 रमज़ान मुबारक को शहादत पाई। देखा आपने कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम कितने बहादुर और पावरफुल हैं और अब आपने इसे अच्छी तरह याद भी रखना है। और आज मेरा लेक्चर यहाँ तक ही का ही था, लेकिन आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर
اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ اسٹوڈینٹس۔